अगर जंग होती है ऐसे में हिंदू कम्युनिटी का क्या किरदार है? क्या वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं? हम पाकिस्तान के साथ है और रहेंगे पाकिस्तान, मरते दम तक पाकिस्तान के साथ ही है। ये गलत सोच है कि हम हिंदू है तो इंडिया के साथ नहीं। हमें कोई इंडिया खाना थोड़ी देने आता है भाई, इंडिया थोड़ी कैसे भिजवाता है। हम तो पाक फोर्ट के और पाकिस्तान के साथ है। ऐसा जंग भी होता है तो हम पहली फुर्सत में हम आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज? हर आदमी है जो ये इस तरह की बातें कर रहा है और लोगों के साथ बेहुरमती करवा रहा है, एक नंबर का। 4 कौमें जब मिलकर मुकाबला करेगी तो मोदी सरकार को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। और 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान कशीदगी बरकरार है, जिसे कम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। ऐसे में अवाम का क्या कहना है, ये तमाम तर चीज़ें जानने के लिए आज मैं पहुंचा हूं कराची के एक ऐसे इलाके में जहां बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है। हिंदू कम्युनिटी का क्या मैसेज है, चले आए उन्हीं से जानते हैं। मुझे बताइएगा, पाक भारत कशीदगी कैसी देखते हैं? दोनों ममालिक की आवाम का इसमें क्या किरदार है? दोनों ममालिक की हम देख रहे हैं अफवाज इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, तो आप और आपकी कम्युनिटी क्या कहती है इस हवाले से? क्या पाकिस्तान के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? पहले तो मैं आपको ये बोलूं कि मेरा नाम हरदास पटेल है और मैं नारायणपुरा खलीसी कंपाउंड से हूँ। ना जाने लोग क्यों बोल देते हैं कि मैं यहाँ का पैरोकार हूँ। बात होती है सारी समझने की, समझाने की। बॉर्डर पे जो हमारे जवान बैठे हुए एक जवान हैं, तो वो अपनी नींदें, अपने माँ बाप, अपने वालिदैन, अपनी बीवियाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो हमारी हिफाजत में लगे हुए हैं। तो मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हम तो रात भर सोते हैं मगर वो रातों को जागते हैं। उन जवानों को मेरा सलाम। दूसरे, उसी तरीके से हिंदुस्तान के भी फौजी जवान अपनी नींदें ख़राब करते। वो क्यों नींदें ख़राब करते हैं, ये हमारी हुकूमतें नहीं जानती। उनको ये सोचना चाहिए कि वहाँ पर भी हमारे कुछ मुसलमान भाई और कुछ हिंदू लोग रहते हैं, और मोदी सरकार को भी ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू और मुस्लिम अवाम रहते हैं। अरे भाई, नुकसान तो हमारा हो रहा है ना, इंसानियत का हो रहा है। इंसान के नाम पर क्यों खून बहाते हो? एक छोटे से टुकड़े के लिए और छोटी सी अना और अपनी ईगो के लिए। अरे भाई, संभल जाओ, अभी भी टाइम है, संभल जाओ। फिर हम वापसी एशिया भर के ऊपर नहीं आएगा, ये ज़मीन में ढसता जाएगा और इतना ढसेगा कि आने वाली नस्लों को भी याद रहेगा कि हमारे जो अजदो आबाब थे वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे और हम जो है तूफ़ानी लहरों में गुजार रहे हैं, बम के धमाकों में गुजार रहे हैं। और हम उनको ये लिटरेचर और ये कल्चर देंगे। अच्छा, हमने देखा जब पहलगाम वाक़या पेश आया, उसके बाद कशीदगी का आगाज़ हुआ, कशीदगी बढ़ना शुरू हुई और हमने देखा भारत की जानिब से पाकिस्तान में कुछ जगहों पर अटैक भी किया गया, उनमें कुछ इबादत गाहें भी जो है वो निशाना बनाई गई। क्या कहते हैं, किसी इबादत गाह को निशाना बनाना दुरुस्त है? किसी की इबादत गाह को निशाना तो निशाना, उसके खिलाफ बोलना भी गुनाह कबीरा है मेरे भाई। एक मस्जिद को शहीद करना ये गलत बात है, किसी मंदिर के गुम्मद को तोड़ना ये गलत बात है, किसी चर्च को जलाना ये गलत बात है, किसी गुरुद्वारे पे नानक साहब का ग्रंथ पढ़ा हो और उसकी बेहुरमती भी करना, ये मेरी नज़रों में बिल्कुल गुनाह कबीरा है। ना उसकी यहाँ जगह है ना ऊपर जगह है। अच्छा, मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि अगर पाक भारत कशीदगी बढ़ती है, बात जंग तक पहुंचती है, ऐसे में यहाँ मौजूद हिंदू कम्युनिटी क्या फौज पाकिस्तान के साथ है? पहले तो मैं आपको ये समझ भाई, हम माइग्रेट करके नहीं आए। एक आदमी माइग्रेट करके आता है वो अलग बात है। हमारी तो पैदाइश ही यहाँ हुई। 65 की जंग मैंने देखी है, 71 की जंग भी मैंने देखी है। हम तो सोल ऑफ पाकिस्तान है भाई। ये जो नारायणपुरा कंपाउंड है 101 साल इसको हो गया, मगर कोई पुरसाने नहीं है।
101 साल हो गया इस कम्युनिटी को यहाँ रहते हुए। हम आपके साथ खड़े हैं। ये बताएं, अगर जंग होती है ऐसे में हिंदू कम्युनिटी का क्या किरदार है? क्या वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं? भाई हम जो है पाकिस्तानी हैं। पहली बात, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, ठीक है ना, हम यहीं मरेंगे, यहीं मतलब पाकिस्तान के साथ हमारा जन्मभूमि हमारी है, ठीक है ना, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते। कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे पाकिस्तान, मरते दम तक पाकिस्तान के साथ ही रहे। मोदी सरकार को क्या पैगाम है, क्या मैसेज है उनको? भाई मोदी सरकार को तो ये है कि मतलब ये लोग जो है आपस में भाईबंदी से चले तो उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते हम मरते दम तक पाकिस्तान के साथ ही हैं। जंग होती है ऐसे में हिंदू कम्युनिटी का क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? हम पाक फौज के साथ है। हमें कोई इंडिया खाना थोड़ी देने आता है भाई, इंडिया थोड़ी नौकरी कैसे भिजवाता है, समझे भाई। हम तो पाक फौज के और पाकिस्तान के साथ हैं। ये गलत सोच है कि हम हिंदू है तो इंडिया के साथ, नहीं, हम पाकिस्तान के साथ। हिंदू कम्युनिटी का क्या पैगाम है? हम यहाँ स्पेशली जो है वो दिखा रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तान में रहने वाली पैगाम है कि जिए पाकिस्तान। बस दूसरी बात हम जानते ही नहीं है, क्योंकि हम पैदा ही यहाँ हुए, हमारे बाप दादा यहाँ के, हमारा पूरा हम परिवार वतन सारा हमारा यही है। हम इंडिया को तो मानते ही नहीं है ना, क्योंकि हमारा तो कोई लेना ही देना नहीं है उनसे, समझा। हम तो जब भी जिएंगे तो इन्हीं वतन के लिए जिए। अच्छा मुझे ये बताएं, मोदी सरकार के लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज? आदमी है जो ये इस तरह की बातें कर रहा है और लोगों के साथ जो है ये बेहुरमती करवा रहा है, एक नंबर का। मोदी सरकार ने जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद जो है वो कशीदगी को हवा दी। हमने देखा कि पाकिस्तान में कुछ इबादत गाहों को निशाना भी बनाया गया, वहाँ पर भी जो है मजाइल दागे गए। क्या ये दुरुस्त अमल है किसी इबादत गाह को निशाना बनाना? ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, मैं तो बोलता हूँ, समझ गया, ये इंसानियत नहीं है। जंग की सूरत में कैसे जवाब दिया जाएगा? जंग की सूरत में जैसे वो करेंगे इसको इससे डबल यानी कि करके दिखाएंगे हम जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिए पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी रहेंगे। अगर ये मामला बेहतरी की बजाय बिगड़ता है और जंग की तरफ जाता है, ऐसी सूरत में यहाँ मौजूद जो हिंदू कम्युनिटी है उसका क्या पैगाम है? किस तरह से मोदी सरकार को जो है वो जवाब दिया जाएगा? पहली फुर्सत में तो हम मोदी साहब के सामने टकरा करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, अक़लियत कौम है, हिंदू बरादरी है, यहाँ हमें कोई ऐसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ ही रहेंगे और पाक फ़ौज के साथ रहेंगे। अगर कोई ऐसा जंग भी होता है तो हम पहली फुर्सत में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। मैं नारायणपुरा में थोड़ा सा आगे आया हूँ और यहाँ बड़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी भी रहती है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो जंग की सूरत में किस तरह से मोदी सरकार को जवाब देगी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कैसे जवाब दिया जाएगा अगर जंग होती है तो? मोदी सरकार को तो हमारे जैसे कि आपने कामरान बशीर भट्टी मसीह का आपने स्टैंड देख लिया होगा कि अकेला, हालांकि वो पाकिस्तान में माइनॉरिटी, हम मसीह कम्युनिटी से माइनॉरिटी कहलाते हैं, मगर अकेले बंदे ने उनके 3 जगह पर ऐसी जो एयर बेस थे, जो मेन एयर बेस थे, वो तबाह किए और तबाह करके आराम से अपना इंडिया में धमाके करके और दोबारा अपने पाकिस्तान में मौजूद हो गए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम माइनॉरिटी जो कहलाते हैं वो माइनॉरिटी हम प्योर पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर नज़रियाती हम लोग हैं, मगर हम पाकिस्तान के लिए दिन रात खड़े हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी आन और शान है, हमारी पाकिस्तान से हमारी जो इज़्ज़त है वो पाकिस्तान से है। हमेशा तर हमने माइनॉरिटी ने साथ दिया। यकीन करें, ये देखिए सामने मंदिर है, ठीक है, नमल मंदिर कहलाता है, ये पाकिस्तान बनने से पहले का है, मगर यहाँ की हर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई, सिख कम्युनिटी हो गई, हिंदू कम्युनिटी की हमेशा शाना बशाना हम अपने पाकिस्तान के लिए खड़े रहते हैं। और जब भी बात आई है पाकिस्तान के ऊपर तो हम सब ने यकजहता होकर, एक इकट्ठे होकर, एक यूनिटी बनकर पाकिस्तान पाक फ़ौज के लिए, उनके जवानों के लिए, पुलिस के लिए, एयर फोर्स के लिए हमेशा अपने नारों को बुलंद किया है। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हमारा हर वक्त, जब तक हम लोग ज़िंदा हैं तब तक हमारा नारा यही रहेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की पाक फ़ौज पाइंदाबाद।
अगर पाक भारत जंग होती है, ऐसी सूरत में क्या आप तैयार हैं? कैसे जवाब दिया जाएगा? पहली बात तो यह है कि ये होना नहीं चाहिए, और अगर किसी भी वजह से ये जंग हो जाती है तो पूरी अक़लियती बरादरी जो है भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। अक़लियती बरादरी का एक एक बच्चा, एक एक बुज़ुर्ग, एक एक नौजवान जो है पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है और खड़ा रहेगा, और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि हम पहले पाकिस्तानी फिर अक़लियत। तो हमारा मोदी सरकार को एक यही पैगाम है कि अमन जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। अपनी सफ़ों में अमन को कायम रखें, और अगर आप अमन कायम नहीं रखना चाहते हैं तो आप ये सारा जो है आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और आपने देख लिया होगा हमारे जो फाइटर, जो हमारे मसीह बरादरी के पायलट, जिन्होंने उनके घरों में जाकर हमला किया, घुस के मारा है, और अगर वो बाज नहीं आएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी अफवाज जो है, पाकिस्तानी फ़ौज जो और पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्या कर सकती है। तो चार कौमें जब मिलकर मुकाबला करेगी तो मोदी सरकार को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी, मोदी सरकार को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी अगर ये तमाम कौमें जो है वो एक हो जाएंगी। यहाँ हमने आपको पहले एपिसोड में दिखाया, हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कि वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उन्होंने कैसे पैगाम दिया मोदी सरकार को, और आज हम नारायणपुरा में लेके आए। ये नारायणपुरा अक़लियती बरादरी से भरा हुआ है, और अगर यहाँ आपको मोहब्बत की मिसाल में अगर आपको देता चलूँ तो यहाँ मेरे पीछे जो है ये गुरुद्वारा है। यहाँ गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के बिल्कुल बराबर में जो है वो चर्च भी मौजूद है। यहाँ थोड़े से फासले पर ही मंदिर भी मौजूद है, और यहाँ थोड़े उससे मज़ीद फासले पर मसाजिद भी मौजूद है। और एक मोहब्बत और प्यार का पैगाम जो है वो यहाँ से जाता है दुनिया भर को कि किस तरह से पाकिस्तान में आज़ादी के साथ जो है वो अक़लियती बरादरी रहती है, और जब बात वतन की दिफा किया है तो हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, और भरपूर तरीके से मोदी सरकार को जवाब दिया जाएगा। इसी स्टोरी के अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।